हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो बेटा अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, बोलो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमें cos x का वैसे डायरेक्ट पता होता है, वो होता है हमारा माइनस साइन ऑफ x। बट हमें इसको डायरेक्ट नहीं करके इसको बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल हमें करना है। तो कैसे करेंगे, देखो लेट कर लो, लेट f ऑफ x जो है वो मेरे पास कितना है, cos ऑफ x। ठीक है, अब आपको पता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या हमारे पास, उसमें हमें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स जो है वो मेरे पास कितना होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। और हमारी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, एच अप्रोचेस टू जीरो। तो ये मेरे पास होता है एफ डैश एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसमें हम एच को ऐड कर देंगे, यहां पर भी एक्स है वहां पे एच इसके साथ ऐड कर देंगे। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ सॉरी एफ नहीं, अब कोस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कोस ऑफ एक्स अपॉन एच। तो यहां पे एक आपका फॉर्मूला बनता है कोस ए प्लस कोस बी का। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी। ठीक है, कोस ए प्लस बी का जो मैंने फॉर्मूला आपको पहले भी करवाया हुआ है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है कोस ऑफ ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस कोस एक्स हमारे पास है। ठीक है जी बच्चों, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा एच, अपॉन में हमारे पास आ गया एच। तो अब यहां से आगे क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स लिमिट अलग अलग कर लो, कोस वाले एक जगह पे लिख लो, विदाउट कोस एक जगह पे। देखो इन दोनों में कोस है, मैं कोस को कॉमन निकाल लेता हूं, मेरे पास क्या बच गया, वन माइनस सॉरी कोस ऑफ एच माइनस वन, और माइनस सॉरी अपॉन में हमने एच लिखा, माइनस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एच माइनस अपॉन में एच। अब यहां से मुझे फॉर्मूला एक तो दिख रहा है कि अगर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच अपॉन एच हो तो वो होता है वन। फिर देखते हैं आगे क्या आएगा, एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहां से बेटा माइनस बाहर निकालो, माइनस कोस एक्स इंटू वन माइनस कोस ऑफ एच अपॉन में एच माइनस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एच अपॉन में। तो बेटा यहां से देखो आपने दो फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हुए हैं कि अगर आपकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो और हमारे पास हो वन माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स, वो किसके इक्वल होता है, जीरो। ठीक है, और एक हमने ये पढ़ा हुआ कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल। एफ डैश एक्स हमारे पास देखो, ये तो हमारे पास जीरो आ गया, तो ये सारे का सारा जीरो बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इसकी लिमिट तो हमारे हमें पता है कितना आता है, वन। तो बेटा यहां से हमारा एफ डैश एक्स कितना आ गया,
माइनस का साइन ऑफ एक्स। तो ये हमारा आंसर है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, बट हमें इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना था, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके +1 के लिए भी, और खास करके +2 का बेस है। ठीक है, इसी से आपकी +2 क्लास में सारी डेरिवेशन होगी। तो साइन एक्स सोल्यूशन, फर्स्ट का सोल्यूशन देखो बेटा, आपका अगर फंक्शन क्या है, मान लिया हमने एफ ऑफ एक्स, वो क्या है? साइन एक्स इंटू कोज ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? अब के इसको ऐसे कर देंगे सर, इसको कर दो आप कोस एक्स और इसको कर दो साइन एक्स, क्वेश्चन कर दो। नहीं, यहाँ पे दो फंक्शन है, तो यहाँ पे आपका u इंटू वी डैश का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, u इंटू वी डैश, वो क्या होता है? v एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन प्लस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। देखो, कोस एक्स को एज इट इज लिख लो, इंटू डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा? साइन एक्स का, प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स किसका हो गया? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेकंड हमारे पास क्या है? कोस। बस कुछ नहीं, अब इनका डेरिवेटिव आप कर दो। तो कोस एक्स तो कोस एक्स आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, वो भी क्या होता है? कोस ऑफ एक्स। यहाँ पे प्लस साइन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। तो बेटा एफ डैश एक्स आपके पास कितना आ गया? कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स, माइनस करेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी आपको पता है, फॉर्मूला आपका होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ 2x। तो दैट्स इट, ये था आपका क्वेश्चन, डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अभी सेकंड क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। बोलते हैं कि हमें जो डेरिवेटिव वो किसका पता करना है? फंक्शन है हमारे पास सीकेंट एक्स। सबसे पहले तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो देन एफ डैश एक्स आपके पास कितना आ जाएगा? सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला कराया, वो क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, थर्ड देखो, आपके पास लेट कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना आ गया बेटा? 5 सीकेंट एक्स प्लस 4 कोस ऑफ एक्स। डेरिवेटिव करेंगे, देखो u प्लस वी है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इनको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो। क्या आ जाएगा? 5 एज इट इज सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव अभी आपने किया है, वो क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो आ गया सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 4 इंटू कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स आपके पास कितना आ गया बेटा? ये आ गया आपके पास 5 सीकेंट एक्स टेन एक्स और -4 साइन एक्स। फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है आपके पास, वो क्या है? इसी पे कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स, जो आपको फंक्शन गिवन है उसका किसका डेरिवेटिव करना है, वो आपके पास है कोसिकेंट एक्स। तो बेटा इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो है वो किसके इक्वल हो सकता है? कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, बस इतना काम। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो आपके पास क्या है? आपको एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दिया है? फंक्शन लेट एफ ऑफ एक्स आपने लिख लेना है, किसके इक्वल है? 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसिकेंट एक्स। तो एफ डैश एक्स आपके पास कितना आ गया? कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस
3 एज इट इज आ जाएगा, ये होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस में, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, 5 भी आएगा साथ में। ठीक है, अभी हमने ऊपर किया कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान है डेरिवेटिव, प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, इजी सा टॉपिक है आपका डेरिवेटिव। 6 क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल है 5 साइन ऑफ एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस 7। तो डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, देखो इसका जो डेरिवेटिव है 5 साइन एक्स का क्या होता है बेटा कोस ऑफ एक्स, माइनस 6 कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। 7 का कांस्टेंट है, इसका 0 होता है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या आएगा लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास कितना आ गया 2 tan एक्स माइनस 7 सीकेंट एक्स, जो आ गया 2 tan एक्स माइनस 7 सीकेंट एक्स। सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया 2, tan एक्स का डेरिवेटिव बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 7, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने बहुत बार पढ़ लिया अभी, वो क्या होता है सीकेंट एक्स इंटू tan एक्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, दी एंड एक्सरसाइज 12.2 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।